ऐसा होने पर क्या समझाया जाता है, क्या सिखाया जाता है, उसको हम मिस कर रहे हैं। तो हम ध्यान रखें कि हम वचन में रहे, जो भी एक एक वर्ष बताई जाए, एक एक आयत जो बताई जाए, उसमें हम पर्सनली हम ध्यान देकर हम सोचे कि ये क्या बताया जा रहा है, मुझे इस आयत में से क्या सिखाया जा रहा है। हर आयत जो पढ़ी जाती है उसमें से कुछ न कुछ सिखाया जाता है, उसमें से कुछ सिद्धांत निकाला जाता है। तो हमें इस बात को ध्यान रखना है कि हम इस बात को समझे कि हम क्या सीख रहे हैं। तो आइए हम आगे बढ़ेंगे। और पिछले दिनों में हमने देखा था, लास्ट वेडनेसडे, थोड़ा रिपीट कर लेता हूँ। लास्ट वेडनेसडे हमने देखा था, हाँ, लास्ट वेडनेसडे हमने देखा था कि यीशु मसीह पुराने नियम में पुत्र है या नहीं है। उसको लेकर हमने कई आयतों को लास्ट वेडनेसडे देखा कि क्या यीशु मसीह पुराने नियम में पुत्र है या कुछ और है, या उसका अस्तित्व है। तो हमने पुराने नियम में से करीब 4 से 5 को निकाला। हालेलुया, थैंक यू, थैंक यू, ग्लोरी ग्लोरी, थैंक यू। तो आइए आज के संदेश की ओर आगे बढ़ेंगे। आज का संदेश है, विषय पर ध्यान रखिए। आज का संदेश है, गॉड द फादर इज द हेड and greater than God the Son and God the Holy Spirit. प्रभु परमेश्वर पिता पवित्र आत्मा से और प्रभु यीशु से बड़ा है। इन बातों को हम आज देखने वाले हैं। पिता प्रभु यीशु मसीह का पिता है और पिता प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर भी है। एक एक शब्द को गौर से सुनेंगे हम। पिता सर्वोपरि है, इस बात को हम गौर से सुने। पिता सर्वोपरि है, इस बात को पूरी तरह से अपने मन में रख ले ताकि आप इसमें गलती न करने पाए। सेनाओं का यहोवा, परम पवित्र, परम प्रधान, सर्वोच्च उच्च राज्यसन पर विराजमान, महत्व के महत्व न राज्यसन पर विराजमान, द सेंटर सीट ऑफ हेवन इज गॉड द फादर। इस बात का हम इनकार नहीं कर सकते और हम कुछ और नहीं सोच सकते। जो है सो है और हम इसे मानना होगा। सेनाओं का यहोवा सर्वोपरि परमेश्वर है। हमारे प्रभु यीशु मसीह का भी वह परमेश्वर है। जैसे कि हमने पिछले दिनों में देखा कि यीशु मसीह परमेश्वर से पैदा हुआ है। यीशु मसीह परमेश्वर की उत्पत्ति भी है। देखिए, ये उत्पत्ति शब्द अंगीकार करना शायद कई लोगों के लिए तकलीफ दे हो सकता है, क्योंकि मैंने भी जब सबसे पहले इस बात को समझा कि यीशु मसीह परमेश्वर की उत्पत्ति है, तो उसे समझने में मुझे काफी दिक्कत हुई। परंतु फिर भी वचन है तो हमें अंगीकार करना होगा। ये बातें हम पिछले दिनों में देख गए कि यीशु मसीह देवनी सृष्टिनु आदि कृत्य। कल में एक आयत देख रहा था, उसमें लिखा था, पहला आदम जीवित प्राणी बना and the second Adam was made life-giving spirit, made, made, बना, वो created है। और परमेश्वर पिता ने यीशु मसीह को उत्पन्न किया है, परंतु याद रखें अपने अंदर उत्पन्न किया है और फिर उसे अपने आत्मा में से उसे पैदा किया है और उसे अपना पुत्र कहा है। तो ये एक अनोखा व्यक्तित्व है, ये एक अनोखा व्यक्ति है, यूनिक पर्सन है, जिसे हम यीशु कहते हैं और जिसको हमने अपने प्रभु के रूप में हमारे जीवन में अंगीकार किया है। और ये एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है क्योंकि उसी के द्वारा हमारा उद्धार होता है। तो आइए, हम आज का विषय है, पिता यीशु मसीह का सिर है, परमेश्वर है और पिता है। ये तीन बातें ध्यान में रखिए। फिर से एक बार रिपीट करूंगा, पिता प्रभु यीशु मसीह का सिर है। सिर का मतलब क्या होता है? सिर का मतलब होता है हेड अथॉरिटी। कोई भी डिपार्टमेंट होता है, उसका डिपार्टमेंट ऑफ हेड होता है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होता है। सॉरी, कोई भी डिपार्टमेंट में आप जाएंगे तो वहां पर एक हेड होगा। हेड का मतलब क्या हो? जब हम हेड बोलते हैं तो उसका अर्थ क्या होता है? उसका अर्थ होता है पर्सन इन अथॉरिटी ओवर द अदर पर्सन। तो हेड का मतलब होता है कि व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के ऊपर अधिकार रखता है। तो पिता जो है वो प्रभु यीशु मसीह पर
अधिकार रखता है और वो उसका अधिकारी भी है। दूसरा, वो उसका पिता है क्योंकि वो उससे पैदा हुआ है। तीसरा, वो उसका परमेश्वर है क्योंकि उसने उसे उत्पन्न किया है। परमेश्वर शब्द उत्पत्ति से जुड़ता है। मैं अगर उत्पन्न हुआ हूं तो मेरा उत्पन्न करता मेरा परमेश्वर है, और यदि मैं पैदा हुआ हूं तो मेरा पैदाइश करने वाला मेरा पिता है। देखिए, फिर से रिपीट करूंगा इसे। यदि मैं उत्पन्न हुआ हूं तो मुझे उत्पन्न करने वाला जो व्यक्ति है वह मेरा परमेश्वर है। गॉड वर्ड इज कनेक्टेड विद क्रिएटर। और यदि मैं पैदा हुआ हूं तो मुझे पैदा करने वाला व्यक्ति पिता है। हालेलुया। तो अब मैं कहूं, परमेश्वर सारी सृष्टि का परमेश्वर है क्योंकि वो सारी सृष्टि को उत्पन्न करने वाला परमेश्वर, हर पशु पक्षियों का परमेश्वर है, पिता नहीं है। परमेश्वर पशु पक्षियों का पिता नहीं है, परमेश्वर है। परंतु हमारा पिता भी है, यीशु मसीह का पिता भी है, क्योंकि उसके द्वारा हम पैदा हुए हैं। हम भी जो नए जन्म पाए हुए हैं वो परमेश्वर से पैदा हुए हैं। ऐसा वचन लिखा हुआ है यूहन्ना लिखित सुसमाचार उसके पहले अध्याय में। वचन कहता है कि ना वे मनुष्य की इच्छा से, ना वे और किसी बातों से, परंतु वे परमेश्वर से पैदा हुए। इस कारण परमेश्वर ने उन्हें अपनी संतान होने का हक और अधिकार दिया। तो पैदाइश से परमेश्वर हमारा पिता बनता है। तो आइए हम यीशु मसीह के बारे में इन तीन बातों को समझने की कोशिश करेंगे। That God the Father is greater than Jesus Christ. Hallelujah. तो सबसे पहली आयत हम देखेंगे, परमेश्वर पिता सबसे पहला करंथी उसका 3 अध्याय और उसकी 23वीं आयत पढ़ रहा हूं मैं यहाँ पर। पहला करंथी 3 अध्याय और उसकी 23वीं आयत। Glory. Thank you, Jesus. Thank you, Father. पहला करंथी 3 अध्याय और उसकी 23वीं आयत। और तुम मसीह के हो, छोटी सी आयत है, और तुम मसीह के हो जैसे तुम मसीह के हो, क्योंकि हमें मसीह में जोड़ा गया है और मसीह के द्वारा हम परमेश्वर से जुड़ते हैं। तुम मसीह के हो और मसीह परमेश्वर का है। इस बात को हम अक्सर याद रखें कि मसीह जो है वो परमेश्वर का है, इसलिए हम परमेश्वर का पुत्र कहते हैं। का शब्द इस्तेमाल करते हैं। का मतलब होता है उसका। तो मसीह परमेश्वर का है। हालेलुया। इस बात को ध्यान से, तुम मसीह के हो और मसीह परमेश्वर का है। हालेलुया। इस बात पर हम गौर करेंगे कि मसीह परमेश्वर का, इस बात को हम समझ लेंगे। पवित्र आत्मा भी परमेश्वर का है। इसे कहते हैं परमेश्वर का आत्मा, द स्पिरिट ऑफ गॉड, द सन ऑफ गॉड। सन बिलोंग्स टू गॉड, स्पिरिट बिलोंग्स टू गॉड। थैंक यू जीसस। और एक आयत पढ़ेंगे, जल्दी से हम कुछ आयतों को पढ़ लेंगे। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह पहला करंथी उसका 15 अध्याय 27 और 28 पढ़ रहा हूं। पहला करंथी उसका 15 अध्याय और 27 और 28। यहीं पर हम पहले करंथी 15 अध्याय में चले जाएंगे। 27 और 28 पढ़ रहा हूं। क्योंकि परमेश्वर ने, पौलुस कह रहा है, क्योंकि परमेश्वर ने सब कुछ उसके पांव तले कर दिया है। परमेश्वर ने अर्थात पिता यहोवा ने सब कुछ, पूरी दुनिया, कहो तो सारा ब्रह्मांड उसके पांव तले कर दिया है। किसके पांव तले कर दिया है? यीशु मसीह के पांव तले कर दिया है। हालेलुया। सारे लोगों को उसके पांव तले रख दिए। सारी दुष्टात्मा, हर ताकत को प्रभु ने अपने पिता ने उसके पांव तले कर दिया है। पिता ने किया है। इन बारीक बातों को हम समझे, पिता ने किया है। वो ये भी कहता है कि ज्यां सुधी, जब तक कि मैं तेरे शत्रुओं को तेरे पैरों की चौकी ना कर दूं, वहां तक तू मेरे दाहिने हाथ पर बैठ। ये कौन बोल रहा है? पिता बोल रहा है। तो शत्रुओं को उसके पैरों की चौकी करने वाला कौन है? पिता है। पिता ने सारी बातों को उसके पैरों तले कर दिया है। आमीन। वो
पिता ही है जिसने उसे पुनरुत्थान दिया है, वो पिता ही है वो जिसने उसे मुर्दों में से उठाया है। वो सारी बातें हम देखेंगे, ठीक है। और इस आयत में आगे बढ़े। सब कुछ बोलो तो कुछ भी ऐसा नहीं छोड़ा कि उसके पैरों तले न किया गया हो। सब कुछ उसके पैरों तले कर दिया है। परंतु जब वह, अब पौलुस कुछ और बात की और हमारा ध्यान खींच रहा है, परंतु जब परंतु आए तब कुछ और बात बता रहा है। परंतु जब वह कहता है कि सब कुछ उसके अधीन कर दिया गया है, तो स्पष्ट है कि जिसने सब कुछ मसीह के अधीन कर दिया है वह आप ही अलग रहा। हालेलुया, वह आप ही अलग रहा। यहाँ पर पिता का अलग होना साफ दिखाई देता है, क्योंकि एक व्यक्ति ही यदि दूसरा व्यक्ति है तो ही उसको सब कुछ सौंप सकता है, अपने आप को नहीं सौंप सकता। यानी कि प्रभु यीशु मसीह ही पिता नहीं है, वह अपने आप अलग रहा। तो यहाँ पर अलग की बात लिखाई गई है। गुजराती ट्रांसलेशन ऐसा कह रहा है कि निराड़ो छे ए स्पष्ट देखाई आवे। 28वीं आयत। और जब सब कुछ उसके अधीन हो जाएगा तो पुत्र आप भी उसके अधीन हो जाएगा। पुत्र भी उसके अधीन हो जाएगा। हालांकि वो शुरुआत से लेकर आज दिन तक पिता के अधीन ही है, परंतु अंत में भी पिता के अधीन संपूर्ण तौर से हो जाएगा और अधीन कर देगा सब कुछ। जिसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया। जिसने किसको अधीन कर देगा, किसको अधीन हो जाएगा? जिसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया, ताकि सब में परमेश्वर ही सब कुछ हो। हालेलुया। देखिए पौलुस कह रहा है कि ताकि अंत में परमेश्वर ही सब कुछ हो, अर्थात के पिता की बात कर रहा है कि अंत में द गॉड द फादर ही सब कुछ हो और सारी महिमा उसी को मिले, ही सब कुछ हो। हालेलुया, क्योंकि उसी के द्वारा और उसी से सब कुछ है। ऐसा भी पौलुस ने एक आयत में बताया है, जो भी हम आने वाले दिनों में देखेंगे। परमेश्वर ही सब कुछ हो। हालांकि कुछ समय के लिए उसे प्रभु यीशु मसीह को उसके दाहिनी ओर बिठाया गया है, और जब तक कि वो पैरों के तले उसको सब कुछ अभी सब शत्रु घूम रहे हैं और शैतान भी अभी मुक्त है, जहां तक कि सब कुछ उसे अधीन न कर दिया जाए। पिता सब कुछ सबको प्रभु यीशु मसीह के अधीन करेगा और अंत में प्रभु यीशु मसीह सब कुछ पिता को अधीन करेगा, ताकि पिता ही सब कुछ हो। प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया। और आयतों में आगे बढ़ेंगे। थैंक यू जीसस। पहला कुरिन्थी 11:3 यहीं पर है हम लोग। पहला कुरिन्थी 11:3 जल्दी से। पर मैं चाहता हूं, पौलुस कहता है, पर मैं चाहता हूं कि तुम यह जान लो। देखिए पौलुस किस तरह से बात कर रहा है। हालेलुया। वो हम कितनी रहस्यमयी, कितनी सारी बड़ी बड़ी अद्भुत बातें बता रहा है। हालेलुया। ताकि हम जब स्वर्ग में प्रवेश करें त्यारे, ताकि हमारे लिए कोई आश्चर्य न हो, जो बातें पर्दे के पीछे है वो हम यहीं से जान कर क्यों ना जाए, वहां जाकर हमें आश्चर्य न होगा, क्योंकि ये सारी बातें हम यहीं पर जान रहे हैं। ठीक है, पौलुस के वचन की ओर आगे बढ़े। पर मैं चाहता हूं, कौन चाहता है? पौलुस चाहता है। और पौलुस के अंदर कौन चाहता है? पौलुस के अंदर पवित्र आत्मा चाहता है कि तुम इन बातों को जान लो, कि तुम यह जान लो कि हर एक पुरुष का सिर मसीह है। हर पुरुष का सिर मसीह है और स्त्री का सिर पुरुष है। ये परमेश्वर की ठहराई हुई योजना है और ये सिद्धांत है और ये सिस्टम है जिसे हम कभी तोड़ नहीं सकते। स्त्री का सिर पुरुष है, ये परिवार की योजना है। मसीह में कोई स्त्री नहीं है, पुरुष नहीं है, ये बाइबल में लिखा हुआ है। मसीह में यानी कि आत्मिक जीवन में, कलीसिया में कोई स्त्री नहीं है, पुरुष नहीं है। परंतु घर की बात हो, आपके परिवार की बात हो, तो हर स्त्री का सिर पुरुष है। तुम यह जान लो कि हर एक पुरुष का सिर मसीह है और स्त्री का सिर पुरुष है और मसीह का सिर
परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर का सिर कोई नहीं है। हालेलुया। उसके ऊपर कोई नहीं है। इसलिए बाइबल में लिखा हुआ है, जब परमेश्वर कसम खाता है, कसम अक्सर हम अपने से बड़ा जो होता है उसकी खाते हैं। जैसे अक्सर मनुष्य, हालांकि हमें कसम खाने का नाम बोला है, परंतु मनुष्य जब कसम खाते हैं तब वो बाय गॉड करके ऐसा कसम खाते हैं कि मैं जो बोल रहा हूँ वो परमेश्वर की कसम खा कर कह रहा हूँ, क्योंकि वो हमसे बड़ा है। तो हमसे बड़ों की कसम खाई जाती है। बाइबल लिखा हुआ है कि जब परमेश्वर कसम खाता है तो वो खुद की कसम खाता है। पिता जब कसम खाता है तो खुद की कसम खाता है, क्योंकि उसके ऊपर और कोई नहीं है। हमें हालेलुया। सारे ब्रह्मांड में और कोई भी परमेश्वर पिता के ऊपर नहीं है, वो सर्वोपरि है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, परंतु मसीह के ऊपर एक सिर है जिसको वो अधीन भी है और संपूर्णता से एक एक शब्द उसका सुनकर कहता है, और जैसा वो कहता है वैसा ही वो करता है। तो इस बात को पौलुस कहता है तुम जान लो। हालेलुया। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। यूहन्ना लिखित सुसमाचार 10वां अध्याय और उसकी 29वीं आयत। यूहन्ना लिखित सुसमाचार, अब हम यीशु मसीह खुद क्या कहता है इसके बारे में आ जाएंगे। यूहन्ना लिखित सुसमाचार 10वां अध्याय और उसकी 29वीं आयत पढ़ रहा हूं मैं। यीशु मसीह कह रहा है, मेरा पिता जिसने उन्हें मुझको दिया है। देखिए, प्रत्येक व्यक्ति आज जो यीशु मसीह के पीछे है, जितनी भी भेड़ें आज यीशु मसीह के पीछे चल रही है, वे सारी पिता की ओर से प्रभु यीशु मसीह को दी गई है कि ये भेड़ों को तू संभाल ले। इसलिए यीशु मसीह एक जगह ये भी कहता है कि पिता तूने मुझे जो दिया है उसमें से मैंने किसी को खोया नहीं, सिर्फ एक व्यक्ति को छोड़ के, और वो यहूदा इस्करियत, जिसने पैसों के लालच में परमेश्वर के पुत्र को बेच दिया। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाइए प्रभु यीशु मसीह के वचन के पास। 29वीं आयत, मेरा पिता जिसने उन्हें मुझको दिया है सबसे बड़ा है और कोई उन्हें पिता के हाथ से छीन नहीं सकता। हालेलुया। देखिए, आप एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में हो जो सबसे बड़ा है, उसके ऊपर कोई है नहीं, तो आपको परमेश्वर के हाथ से कौन छीन सकता है। जब तक आप खुद उसके हाथ से न निकल जाओ और बाहर ना चले जाओ, वहां तक आपको परमेश्वर के हाथ से कोई छीन नहीं सकता। इसलिए यीशु मसीह कहता है, मेरा पिता जिसने उन्हें मुझे दिया है सबसे बड़ा है। इस बात को ध्यान रखें, हम इस बात के ऊपर है, सबसे बड़ा है और कोई उन्हें पिता के हाथ से नहीं छीन सकता। ये प्रभु यीशु मसीह के शब्द है। और भी आगे बढ़ेंगे। यूहन्ना लिखित सुसमाचार उसका 13 अध्याय 16 से 17। यूहन्ना 13 16 से 17 मैं पढ़ रहा हूं। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यीशु मसीह कह रहा है, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं, न भेजा हुआ अपने भेजने वाले से, न भेजा हुआ अपने भेजने वाले से। किसी भी ये तो यीशु मसीह पिता से बड़े की बात है। क्या यीशु मसीह पिता से बड़ा है? ना, वचन लिखा हुआ है न भेजा हुआ। भेजा हुआ कौन है? यीशु मसीह खुद। अपने भेजने वाले से, भेजने वाला कौन है? पिता। न मैं अपने पिता से बड़ा हूं, और उसके आगे जो बोल रहा है वो देखिए, इसे वो अपने आप को दास कह रहा है। दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं है। एक्चुअली ये वो खुद अपने और परमेश्वर पिता की बात करे। ये मानने में गलती ना करे कि जो भी बाइबल में दिखाया गया है वही हमें मानना होगा, वही उस पर ही हमें अंगीकार करना होगा। दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं और न भेजा हुआ अपने भेजने वाले से। और एक आयत पढ़ेंगे, यूहन्ना लिखित सुसमाचार और उसका 14 अध्याय 28वीं आयत। वचन में बने रहे, ध्यान रखे, शैतान तुम्हारे ध्यान को भरमाने न पाए। 14 अध्याय 28वीं आयत। ठीक है, तुमने सुना कि मैंने तुमसे कहा, प्रभु यीशु मसीह चेलों से बात कर रहे हैं, तुमने सुना कि मैंने तुमसे कहा मैं जाता हूं और तुम्हारे पास फिर आता हूं। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते तो इस बात से आनंदित होते कि मैं पिता की पास जाता हूं, क्योंकि पिता मुझसे बड़ा है। हालेलुया। यीशु मसीह चेलों से कह रहा है, मैं पिता के पास जा रहा हूं, पिता मुझसे बड़ा है। हालांकि ये
समझने वाली ही बात है कि यदि वह पिता है तो अक्सर पिता पुत्र से बड़ा ही होता है, परंतु फिर भी हम इन आयतों को देखकर अपने आप में ये कंफर्मेशन, जितनी आप सुनोगे आप कंफर्मेशन होता जाएगा आपके हृदय में, आपके मन में। और याद रखिए, मैं जो भी बोल रहा हूँ, जो भी सिखा रहा हूँ, वचन में से सिखा रहा हूँ, ना ही कि अपनी सोच पर आधारित, परंतु सारी बातें वचन में से पढ़ रहा हूँ। तो आइए आगे बढ़ेंगे। यूहन्ना लिखित सुसमाचार 15 अध्याय, ठीक है। अब जो मैं बातें बता रहा हूँ, अब की जो बातें वो पहली बार बता रहा हूँ। क्या पवित्र आत्मा यीशु मसीह से बड़ा है? सुनिएगा ध्यान से। पवित्र आत्मा यीशु मसीह से बड़ा है? हाँ। कैसे कह सकते हैं? कौन सी आयत के आधार पर हम कह सकते हैं? एक आयत है जिसके आधार पर हम इस सिद्धांत को साबित कर सकते हैं कि पवित्र आत्मा यीशु मसीह से बड़ा है। ठीक है, ये आयत यशाया प्रबोधक की किताब 48वां अध्याय 16 आयत में, ठीक वहां पर आपको लेकर जा रहा हूं। यशाया 48, सुनिएगा ध्यान से, ये पहली बार कह रहा हूं मैं यहाँ पर। यशाया 48:48 और उसकी 16 आयत। मेरे निकट आकर इस बात को सुनो, आदि से लेकर अब तक मैंने कोई भी बात गुप्त में नहीं कही। जब से वह हुआ तब से मैं वहां हूं, और अब प्रभु यहोवा ने और उसकी आत्मा ने मुझे भेज दिया है। ये कौन कह रहा है? प्रभु यीशु मसीह कह रहा है। प्रभु यहोवा ने और उसकी आत्मा ने मुझे भेज दिया है, परमेश्वर की योजना। हालेलुया, थैंक यू जीसस। यहाँ पर लिखा है, द लॉर्ड एंड हिज स्पिरिट हैज सेंट मी। द लॉर्ड, प्रभु यहोवा, और उसकी आत्मा ने मुझे भेज दिया है। तो याद रखें, यीशु मसीह को पिता ने ही नहीं भेजा, यीशु मसीह को पवित्र आत्मा ने भी भेजा है। तो यदि पवित्र आत्मा ने यीशु मसीह को भेजा है, तो इस बात से यह साफ साबित होता है कि पवित्र आत्मा भेजने वाला है और प्रभु यीशु मसीह भेजा गया है। तो भेजने वाला भेजे गए व्यक्ति से ज्यादा ऊपरी हक अधिकार रखता है। हालेलुया, ये साफ है, ये सिंपल अंडरस्टैंडिंग है। यदि कोई व्यक्ति किसी को भेज रहा है तो यकीनन भेजने वाला बड़ा है। यदि कोई किसी को नियुक्त कर रहा है, यदि कोई किसी को भेज रहा है, नियुक्त करने वाला, भेजने वाला बड़ा है, और वो ये आयत से साफ हो रहा है। तो यीशु मसीह पवित्र आत्मा की ओर से भेजा गया है और यीशु मसीह पिता की ओर से भेजा गया है। अब दूसरा ये बताना चाहूंगा कि क्योंकि पवित्र आत्मा परमेश्वर का आत्मा है, यीशु मसीह की दृष्टिकोण से पवित्र आत्मा पर उसके पिता का आत्मा है। हालेलुया, पवित्र आत्मा यीशु मसीह के लिए, यीशु मसीह के दृष्टिकोण से पिता का आत्मा है। तो अक्सर ये बात साफ है कि पवित्र आत्मा पिता से बड़ा है। अब क्या पिता पवित्र आत्मा से बड़ा है? क्या पिता पवित्र आत्मा से बड़ा है? हाँ, क्योंकि पवित्र आत्मा पिता का आत्मा है, वह पिता का है। दूसरी बात, पिता से निकल कर आता है। ये हम पवित्र आत्मा का विषय जब देखेंगे तब हम इस बात पर गौर करेंगे, पर जब हम इस विषय को छू रहे हैं हम थोड़ी सी बातें इस यहाँ पर समझ ले। आप जानते हो कि ये भी लिखा हुआ है कि पवित्र आत्मा के बारे में यीशु मसीह ने कहा, वह अपनी ओर से कुछ न कहेगा, वह जो सुनेगा वो कहेगा। ठीक है, पवित्र आत्मा भी पिता की ओर से भेजा गया है। हालेलुया, मैं आशा रखता हूं कि आप इन बातों को समझ रहे हैं। पवित्र आत्मा भी भेजा गया है। जब यीशु मसीह कहा, मैं जा रहा हूं और पिता से बात करूंगा और वह आपको पवित्र आत्मा देगा।
ये क्यों? यीशु मसीह ने ये तय नहीं किया कि मैं पवित्र आत्मा, वो अपने से जो बड़ा है उसके लिए वो तय नहीं कर सकता, इसलिए उसे जाकर पिता से बात करनी होगी और पिता तय करेगा कि मैं भेजूं, कब भेजूं। और 10वें दिन के बाद पिता ने कहा कि मैं अब भेजूंगा। और 50वें दिन 40वें दिन प्रभु यीशु मसीह ऊपर चला गया। अपनी मृत्यु और पुनरुत्थान के पश्चात 40वें दिन प्रभु यीशु मसीह ऊपर चला गया और 40 दिन के बाद 50वें दिन पवित्र आत्मा इस संसार पर नीचे आया। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो इस बात को आप समझे। अगर आप ये सोचते हैं कि अगर आपके मन में ये आता है कि सब इक्वल है, सब इक्वल भी है, यीशु मसीह पिता के समान है, यीशु मसीह पिता के स्वरूप में है, यीशु मसीह पिता की प्रतिमा में है, प्रतिमा में होकर इक्वल है, पिता यीशु मसीह की प्रतिमा में नहीं है। प्रभु यीशु मसीह पिता से बात करता है, पिता से प्रार्थना करता है, पिता से आज्ञा लेता है, पिता की आज्ञा पालन करता है। पिता प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा पालन नहीं करता। बड़ा व्यक्ति छोटे की आज्ञा का पालन नहीं करेगा, ना ही छोटे को पूछकर कुछ काम करेगा। बड़ा व्यक्ति खुद तय करेगा। पिता है जो खुद तय करता है, प्रभु यीशु मसीह पिता को फॉलो करता है। तो कई लोग इन बातों की गहराई तक नहीं समझते, इसलिए वे समांतर रूप में होकर चलते रहते। परंतु दो बातें हैं, इन्हें हम ध्यान रखें। अथॉरिटी है, रिलेशन है, प्रेम है इनके बीच में, वे एक दूसरे से रिश्ते में जुड़े हुए हैं। पिता जो है पुत्र से रिश्ते में जुड़ा हुआ है, उनका रिश्ता बनता है और ये सारी बातें मिलकर दे आर वन इन द स्पिरिट। जैसे कि हम लोग अभी इस कॉल पर इतने सारे जुड़े हुए हैं और हम सब आत्मा में एक है, एक ही सोच रखते हैं, हमारा सबका प्रभु एक है, हमारे सबका विश्वास एक है, हमारे सबकी मंजिल एक है, हमारी सबकी सोच एक है। हम एक सोचते हैं कि इस संसार का उद्धार होना चाहिए, हमारी इच्छाएं एक है। हम चाहते हैं कि परमेश्वर की इच्छा इस पृथ्वी पर पूरी होनी चाहिए। हम सब मिलकर एक ही प्रार्थना करते हैं, हमारे स्वर्ग के पिता, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी इच्छा जो स्वर्ग में पूरी होती है इस पृथ्वी पर भी पूरी होने पाए। हम एक है। वैसे ही पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा एक है। परंतु जब एक कहे तब ये ना सोचे कि वे एक व्यक्ति है। नहीं, बिल्कुल नहीं। परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा मैंने कहीं पर भी एक व्यक्ति के रूप में नहीं देखा। तीनों अलग व्यक्ति आपस में रिश्ता रखते हैं, मिलकर एक काम करते हैं और वो एक काम अभी जो वो लोग कर रहे हैं, यीशु मसीह कहा मेरा पिता अब तक काम कर रहा है, मैं भी काम कर रहा हूँ, वो एक ही काम है और वो काम है मनुष्य का उद्धार। पिता ने अपनी फर्ज को पूरा किया, अपने बेटे को भेजा, पुत्र ने अपनी फर्ज को पूरा किया, पिता की आज्ञा के अनुसार अपनी जान दे दी और पवित्र आत्मा भी अभी इसी काम पर लगा हुआ है। इसलिए यदि हम ये कहते हैं कि हम परमेश्वर के बच्चे हैं तो हमें इसी काम पर लगना जरूरी है। अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते, अगर आप बाहर भी नहीं जा सकते, अगर आप किसी से बात नहीं कर सकते, आप एक काम कर सकते हैं, आप रूम बंद करके करोड़ों लोगों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। आपकी प्रार्थना करोड़ों लोगों को उद्धार दिलाएगी। उसी काम में जुड़ जाए कि परमेश्वर का राज्य इस पृथ्वी पर आए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। तो प्रभु यीशु मसीह जैसे पिता की ओर पिता के द्वारा भेजा गया है, पवित्र आत्मा भी पिता की ओर से भेजा गया है। और हम जानते हैं कि यीशु मसीह ने कहा वह तुम्हें देगा, अपना आत्मा देगा, क्योंकि वो उसका आत्मा है। इसके बारे में मैं तय नहीं कर सकता हूँ कि मैं तुम्हें दूं, पर मैं उसे रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि हे पिता, वो दाहिनी हाथ पर बैठकर प्रभु यीशु पिता से रिक्वेस्ट करता है कि पिता, मैंने जिन लोगों के लिए उद्धार के लिए अपना लहू बहाया है, वे लोग तेरे रास्ते पर चलने में कमजोर है, आत्मा तत्पर है परंतु देह तो कमजोर है। तू अनुग्रह दे और उनको अपना आत्मा दे, ताकि वे तेरी आत्मा से भरपूर होकर उस रास्ते पर चलने पाए जो मैंने उनको सिखाया है। पवित्र आत्मा के बिना समझ भी नहीं आती है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा मैं तुमको अब जो बातें बता रहा हूं अभी तुम नहीं समझ सकते, तुम्हारे अंदर समझ भी नहीं है कि मैं जो बातें बता रहा हूं वो तुम क्या सोचोगे, क्या समझोगे, तुम्हें पता। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुमको सब सच्चाई में लेकर जाएगा। प्रियो, हम इतने सारे निर्भर है कि हम किस बात पर घमंड करें, हम किस बात पर ये समझे कि मैं कुछ हूं। हमारे अंदर समझ सुद्धा नहीं है। हम पवित्र आत्मा पर निर्भर है और जो भी हमें मिलता है परमेश्वर पिता की ओर से है। हालेलुया। इसलिए किसी बात पर ये ना समझे कि मैं को भूल जाए तभी मसीह प्रकट होगा।
हालेलुया। मैं कुछ भी नहीं, हे प्रभु मैं कुछ भी नहीं। यूहन्ना कहता है कि उसके वो जो मेरे पीछे आ रहा है, वो जो मेरे पीछे आ रहा है, यूहन्ना के साथ बपतिस्मा जो भी बात करे वही कहता है, वो जो मेरे पीछे आ रहा है वो मुझसे महान है, उसके पैरों की जूती की धूल तक साफ करने के मैं लायक नहीं हूँ। हालेलुया। तो प्रियो, ये जो अथॉरिटीज है इनको हम समझे कि परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा, ठीक है। और कुछ आयतों को आगे पढ़ेंगे। पवित्र आत्मा पिता को प्रभु कह रहा है। लूका लिखित सुसमाचार 2:26 पवित्र आत्मा, वापस आएंगे हम हमारे ध्यान में, लूका लिखित सुसमाचार 2:26। पवित्र आत्मा ने सिमोन को ये कहा और पवित्र आत्मा के द्वारा प्रकट हुआ कि जब तक तू प्रभु के मसीह को देख न लेगा तब तक तू मृत्यु को न देखेगा। ये जो सिमोन जब यीशु मसीह के जन्म पर उसको बलिदान, उसको अर्पण करने की विधि में वो जो उसने उसे हाथ में लिया और कहा कि ये मसीहा है, घोषित किया, उस सिमोन के बारे में पवित्र आत्मा ने सिमोन को बताया कि प्रभु के मसीह को न देख लेगा तब तक तू मृत्यु को न देखेगा। हालेलुया। तो ये पवित्र आत्मा की ओर से बताया गया है और पवित्र आत्मा पिता को प्रभु बोलता है, लॉर्ड। तो हालांकि ये बात सच है कि परमेश्वर पिता पवित्र आत्मा का प्रभु है। हालेलुया। और कुछ आयतों को पढ़ेंगे यहाँ पर। थैंक यू जीसस। ठीक है, तो सारी बातें प्रभु यीशु मसीह को पिता की ओर से दी गई है, सारी बातें। The Father is the supreme in authority and has given authority to his Son and to his Spirit to fulfill different tasks. पिता ने पुत्र और पवित्र आत्मा को अलग अलग काम दिए ताकि सारे काम मिलकर मनुष्य का उद्धार होने पाए। ठीक है, इन कुछ आयतों को और पढ़ेंगे। पिता ने सब कुछ पुत्र को दिया है। यूहन्ना लिखित सुसमाचार 3 अध्याय 35वीं आयत, इस आयत को पढ़ेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। यूहन्ना लिखित सुसमाचार उसका 3 अध्याय और उसकी 35वीं आयत। देखिए, इस तरह से बाइबल पढ़ना होता है और इस तरह से हमें एक एक आयतों के बारीकाई में जाकर हमें उसे समझना होता है। बाइबल समझने के लिए है और हम इसे समझेंगे तब उसका सार, उसका जो आशीष है वो हमें मिलेगी। 3 अध्याय 35वीं आयत पढ़ रहा हूं। 3 अध्याय 35वीं आयत। पिता पुत्र से प्रेम रखता है। ठीक है, छोटी सी आयत है। पिता पुत्र से प्रेम रखता है और उसने अर्थात पिता ने सब वस्तुएं उसके हाथ में दे दी है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सब वस्तुएं, एवरीथिंग, सब कुछ पुत्र को सरेंडर कर दिया है कि अब तू संभाल ले क्योंकि तू लायक है। और उसके नाम को सब नामों से ऊपर उठा दिया है, पिता ने उठा दिया है, ताकि हर एक घुटना उसके आगे झुके, हर एक जीव ये मान ले कि यीशु मसीह प्रभु है। हमें इसलिए हम मानते हैं यीशु को क्योंकि पिता ने उसे उसके हाथ में दे दिया है। मुझे भी पिता ने यीशु के हाथ में सौंप दिया है, इसे संभाल, और यीशु मुझे संभाल रहा है। हालेलुया। वो मेरा सिर है। याद रखें, मेरा सिर यीशु मसीह है। कलीसिया का सिर यीशु मसीह, आपका सिर यीशु मसीह। हमें यीशु के ऑर्डर, सिर का मतलब यीशु के ऑर्डर के नीचे रहना होगा। अब हम यीशु के ऑर्डर के नीचे है। पिता के ऑर्डर, पिता का जो ऑर्डर था, पुराना नियम, बहुत सारी आयतें, बहुत सारे विधि, बहुत सारी क्रियाएं, जो ऑर्डर पिता का था वो सारा यीशु मसीह ने कंप्लीट कर दिया है और अब हम यीशु के ऑर्डर के नीचे है। ही इज अवर अथॉरिटी। और यीशु का ऑर्डर क्या है? मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं। ये नया ऑर्डर है प्रियो, ये
एक नई आज्ञा देता हूँ, जैसे मैं तुमसे प्यार किया है वैसे तुम एक दूसरे से प्यार करो। हालेलुया। इस ऑर्डर के नीचे है हम, ये नया नियम है और ये नया नियम का नया ऑर्डर है। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ, पुराने नियम की आज्ञा नहीं कि पाप के बदले में आंख के बदले आंख, यदि कोई किसी की आंख फोड़ दे उसकी आंख फोड़ दो, ये पुराना नियम है, वो न्याय का नियम था। परंतु अभी हम अनुग्रह के समय में परमेश्वर हमें लेकर आया है, अपने पुत्र के द्वारा उसने अनुग्रह दिया है। मूसा के द्वारा नियम आया, वचन लिखा हुआ है मूसा के द्वारा हम नियम पाए हैं, परंतु प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम अनुग्रह पर अनुग्रह पाए। तो अब हम प्रभु यीशु मसीह के नीचे है, और क्योंकि पिता ने सब कुछ उसके हाथों में सौंप दिया है। अब दो बातें हैं, क्योंकि पिता ने क्यों सौंपा प्रभु यीशु मसीह को? दो बातों के लिए। एक तो वह उसका पुत्र बनता है, लीगली उसका वारिस बनता है। वारिस समझते हो, ठीक है? यदि मेरी जो प्रॉपर्टी, मेरा जो भी है, मेरा बच्चों को मिलेगा, वो मेरे वारिस है, लीगल अथॉरिटी है। पर दूसरा, जरूरी नहीं है, क्योंकि पिता विल कर किसी और को भी दे सकता है, तो पुत्र को क्यों देगा? तो प्रभु यीशु मसीह को क्यों दिया गया? क्योंकि वह योग्य ठहरा। प्रियो, इन बातों को ध्यान में रखो। प्रभु यीशु मसीह के ने सारी वारसाहत का हिस्सा पा लिया, क्योंकि वह खुद अपने बल पर अपनी योग्यता को उसने साबित किया कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, और उस लायक ठहरा। इसलिए पिता ने उसको सब कुछ दे दिया। इसलिए दिया ताकि क्योंकि उसने अपनी जान दे दी। देखिए, वहां तक पुत्र गुप्त है। पिता ने उसे प्रकट किया, नए नियम में प्रकट किया। जब उसकी आज्ञा का अंगीकार करके वो मनुष्य रूप धारण करके इस पृथ्वी पर आया, तब पिता ने उसे प्रभु के रूप में अंगीकार करने के लिए हमें हुक्म दिया कि अब जो कोई यीशु मसीह को प्रभु मान लेगा वो उद्धार पाएगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो सारी बातें पिता की ओर से है, पुत्र बीच में है, परमेश्वर एक ही है। परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक ही मध्यस्थ है। तीमुथी की पत्री में लिखा हुआ है यीशु मसीह। और अब यीशु मसीह हमारा सिर है, और उसका सिर पिता है। वो सिर पिता की आज्ञा का पालन कर रहा है। हमें प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा पालन करना होगा, और हमें उसके ऊपरी जो है उनकी भी आज्ञा का पालन करना होगा। जैसे कि मैं आपको समझाऊं कि मैं बड़ौदा में रहता हूं, सपोज कि मेरा जो चीफ मिनिस्टर है, स्टेट मिनिस्टर है, तो स्टेट मिनिस्टर के ऊपर प्रधान मिनिस्टर है, प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री चीफ मिनिस्टर के ऊपर होता है। तो पिता हमारा समझ लो प्रधानमंत्री है, उसके ऊपर और कोई मिनिस्टर नहीं है। और चीफ मिनिस्टर हमारा प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। जो सारी कलीसिया पर उसको चीफ ठहराया गया है और उसे वो अधिकार दिया गया है। हालांकि हमारा समय यहाँ पर पूरा हो रहा है, परंतु काफी सारे अधिकारों की बातें हैं जो हम आने वाले समय में हम देखेंगे। तो प्रभु यीशु मसीह ठहराया हुआ अधिकारी है, इसलिए हम उसे प्रभु मानकर अंगीकार करते हैं। और साथ ही में हमने देखा कि वो हमारा उत्पन्न करता भी है, क्योंकि पिता ने कहा कि आओ हम बनाए, तो उसका हमारे उत्पत्ति में भी हिस्सा है। इसलिए वो हमारा उद्धार करता भी है, हमारा उत्पत्ति करता भी है। तो यीशु मसीह हमारे लिए बहुत कुछ है, और जो हम आने वाले दिनों में एक के बाद एक हम सारी आयतों को हम चेक करेंगे। यीशु मसीह हमारे लिए बहुत कुछ है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। और एक दो आयत हम चेक कर सकते हैं। तो आयतों के अंदर हम नेक्स्ट टाइम जाएंगे। कुछ टाइटल्स बता रहा हूं मैं अभी आपको। अथॉरिटी प्रभु यीशु मसीह को दी गई है। फॉरगिवनेस ऑफ सिन का अधिकार प्रभु यीशु मसीह को दिया है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि क्या तुम्हें पता नहीं कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप माफ करने का अधिकार है। अधिकार है। यदि मैं कहूं कि मुझे अधिकार है, तो उससे ये साफ साबित होता है कि मुझे देने वाला कोई अधिकारी भी है, कि जिसने मुझे ये अधिकार दिया है, और इसलिए मैं कह सकता हूं कि मुझे ये अधिकार है। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा मनुष्य के पुत्र को पाप माफ करने का अधिकार है, तो इससे साफ होता है कि कोई इसके ऊपर है जिसने उसे ये अधिकार दिया हुआ है। इसलिए आज उसके पास ये अधिकार है। ठीक
कि पाप माफ करने का अधिकार, जजमेंट करने का अधिकार, पिता ने जजमेंट प्रभु यीशु मसीह के हाथ में सौंप दिया है। न्याय पिता नहीं करेगा, पिता सिर्फ बैठ कर देखेगा, उसका बेटा सब कुछ करेगा। हालेलुया। न्याय करने का अधिकार प्रभु यीशु मसीह को मिला है, क्योंकि उसने मनुष्य के लिए जान दिया है। हालेलुया। ये सारी आयतें हैं, एक विषय के लिए आयतें हैं। ऑथोरिटी टू गिव लाइफ, टू टेक लाइफ। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जीवन देने का अधिकार प्रभु ने मुझे दिया है और जीवन लेने का भी अधिकार दिया है। मैं जीवन दे सकता हूँ, जीवन ले भी सकता हूँ, ये भी अधिकार मुझे पिता की ओर से मिला हुआ है। यूहन्ना लिखित समाचार 10वां अध्याय 17-18 आयत। टू परफॉर्म मिरेकल्स एंड वंडर्स, ये सारे अधिकार प्रभु यीशु मसीह को दिए गए और ये अधिकारों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने सारे काम भी किए। पिता की आत्मा की सामर्थ में प्रभु यीशु मसीह आत्मा से भरा, अनॉइंटेड बाय द स्पिरिट होकर वह परफॉर्म करता था मिरेकल्स एंड वंडर्स। उसने कहा कि यदि मैं परमेश्वर की उंगली से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूं तो समझ लो कि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ गया है। हालेलुया। ऑथोरिटी टू कास्ट आउट डीमंस, यीशु मसीह ने कहा जैसे मैं जीत कर, ऑथोरिटी टू रेज द डेड, ऑथोरिटी टू कास्ट आउट डीमंस, दुष्ट आत्माओं को निकालने का अधिकार, मुर्दों को जिंदा करने का अधिकार, ये सारे अधिकार प्रभु यीशु मसीह पिता की ओर से पाया है और पिता ने उस अभिषिक्त करके इस संसार पर हालेलुया भेज दिया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। तो ये सारी बातें हम सीख रहे हैं दिन प्रतिदिन हम परमेश्वर को और नजदीक से जान रहे हैं। जब इन बातों को आप समझोगे, आपके लिए बाइबल स्टडी बहुत इजी हो जाएगा। आप जब खुद बाइबल पढ़ोगे, आपके लिए बाइबल स्टडी बहुत सिंपल हो जाएगा। हर एक आयत को आप समझ पाओ, क्योंकि मैं जानता हूं मेरे जीवन में ऐसा समय था कि हर आयत को मैं समझ नहीं पाता था कि ये ऐसा यहाँ पर ये क्यों है। परंतु अब जब इस रहस्य को मैंने जाना है और इन मर्मों को मैंने पहचाना है, तब अब बाइबल पढ़ना मेरे लिए आसान हो चुका है और मैं प्रभु की स्तुति करता हूँ। इस बात के लिए सारा आदर और महिमा परमेश्वर को देता हूँ। यहाँ पर हमारा समय पूरा हो रहा है, हम 9:30 आ पहुंचे हैं और यहाँ पर हम संगति पूरा करेंगे ताकि हम थोड़ी बातें जो भी हम सुने हैं उसे हम याद भी कर रख सके और प्रभु हम सभी को आशीष दे। हालेलुया। तो ये समय, आगे का समय जेसन भाई हमारे बीच में है, हमें